जियोग्राफी के दो महत्वपूर्ण टॉपिक है, राजस्थान की वन संपदा और राजस्थान के जो वन्य जीव हैं इनके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हमें राजस्थान की जो वन संपदा है इसके बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, राजस्थान राज्य पर्यावरण नीति किस वर्ष में घोषित की गई? राजस्थान की जो राज्य पर्यावरण नीति है यह कब घोषित की गई थी? कौन सा ऑप्शन इसमें सही होगा? तो इसमें ऑप्शन नंबर 3 सही होगा, 18 फरवरी 2010। 18 फरवरी 2010 जो है, इस दिन राजस्थान की वन एवं जो पर्यावरण नीति है यह घोषित की गई थी। राजस्थान की यदि नवीनतम वन नीति की बात करें, राजस्थान की नवीनतम वन नीति, इसकी घोषणा है वह की गई है 5 जून 2023 को। 5 जून 2023 को इसकी घोषणा है वह की गई है नवीनतम वन नीति की। इसके अंदर जो लक्ष्य है वह क्या रखा गया है? इसके अंदर लक्ष्य रखा गया है कि जो आगामी 20 वर्ष होंगे उसके अंदर राजस्थान का जो भौगोलिक क्षेत्र है इसके 20% तक वनस्पति का जो आवरण है इसको बढ़ाना है। तो ये भी आप याद रखना। पहली वन नीति है वह 18 फरवरी 2010 को जारी की गई, नवीनतम वन नीति 5 जून 2023 को जारी की गई है, जिसका लक्ष्य है कि अगले 20 वर्षों में राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र पर 20% वन है यह करना है। आगे बात करें, राजस्थान वन नीति 2023 के अनुसार राज्य में अगले 20 वर्षों में वन आवरण को भौगोलिक क्षेत्र में के कितने प्रतिशत तक बढ़ाया जाना है? कितने प्रतिशत तक बढ़ाया जाना है? तो 20% तक। ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। अगला है, राजस्थान सरकार ने जलवायु परिवर्तन नीति की शुरुआत की। राजस्थान सरकार जो है इसने जलवायु परिवर्तन नीति की शुरुआत है वह कब की थी? कौन सा ऑप्शन इसके अंदर सही होगा? तो ऑप्शन नंबर 4 सही होगा, 2023 के अंदर। अगला है, राजस्थान के किस शहर में विश्व वानिकी उद्यान स्थित है? राजस्थान का कौन सा शहर है जिसमें विश्व वानिकी उद्यान है वह स्थित है? कौन सा ऑप्शन इसके अंदर सही होगा? तो ऑप्शन नंबर 3 सही होगा, जयपुर। अगला है, राजस्थान में पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन निदेशालय की स्थापना किस वर्ष हुई? राजस्थान के अंदर पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन जो निदेशालय है इसकी स्थापना किस वर्ष की गई थी? 2010, 18, 19 और 20। ऑप्शन नंबर 3 सही होगा, 2019 में इसकी स्थापना है वह हुई थी। राजस्थान के अंदर यदि आपसे पूछे तो पर्यावरण विभाग की स्थापना है वह कब हुई थी? राजस्थान के अंदर पर्यावरण विभाग जो है इसकी स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी 1983 में। अगला है, राजस्थान जैविक विविधता नियम किस वर्ष तैयार किए गए थे? राजस्थान जैविक विविधता जो नियम है वह किस वर्ष तैयार किए गए थे? कौन सा ऑप्शन इसके अंदर सही होगा? ऑप्शन नंबर 3 सही होगा, 2010 के अंदर। राजस्थान के अंदर राजस्थान राज्य जैव विविधता बोर्ड है, इसकी स्थापना कब हुई थी? राजस्थान राज्य जैव विविधता बोर्ड, जैव विविधता बोर्ड है, इसकी स्थापना है वह कब हुई थी? तो ये हुई थी 14 सितंबर 2010 को। 14 सितंबर 2010 को इसकी स्थापना है वह हुई थी। सूची 1 और सूची 2 से मिलाइए तथा नीचे दिए गए कूटों का उपयोग करके सही उत्तर देना है। नदी दे रखी है और उनका उत्पत्ति स्थान है वह दे रखा है। सबी नदी, बेड़च नदी, कोठियारी नदी और कांतली नदी है वह दे रखी है। तो इसमें सबी नदी है ये निकलती है स्यवर की पहाड़ियों से। उसके बाद में दे रखी है कांतली नदी, ये निकलती है खंडेला की पहाड़ियों से। कांतली नदी है ये कहां से निकलती है? खंडेला की पहाड़ियों से। कोठियारी नदी है ये निकलती है दिवेर की पहाड़ियों से, और बेड़च नदी है ये निकलती है गोगुंदा की पहाड़ियों से। तो ये इसके अंदर सही सुमेलित है वह होगा। अगला है, निम्नलिखित नदियों में से कौन सा अध्यारोपित नदी का उदाहरण है? निम्नलिखित में से कौन सा अध्यारोपित नदी का उदाहरण है? कौन सा ऑप्शन इसमें सही होगा? तो ये है बनास नदी। राजस्थान के अंदर चंबल और बनास जो है ये अध्यारोपित नदियों के उदाहरण है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? साबी, सेवर पहाड़ियां, कांतली, खंडेला पहाड़ियां, बाणगंगा है ये खमनोर पहाड़ियों से नहीं निकलती है, ये बैराठ की पहाड़ियों से निकलती है। बैराठ की पहाड़ियों से निकलती है और वर्तमान में बैराठ की पहाड़ियां कोटपुतली, बहरोड के अंदर स्थित है। अगला है, राजस्थान में सर्वाधिक विस्तृत जलग्रहण क्षेत्र वाली नदी है। राजस्थान के अंदर सर्वाधिक विस्तृत जलग्रहण क्षेत्र वाली नदी है वह कौन सी है? कौन सा ऑप्शन इसमें सही होगा? तो यह है बनास। बनास नदी है। बनास के बाद में कौन सा होगा? लूणी। लूणी के बाद में होगा चंबल, और चंबल के बाद में होगा माही। अगला है, कोठियारी नदी का उद्गम स्रोत है। कोठियारी नदी जो है इसका उद्गम है वह कहां से होता है? तो यह होता है दिवेर की पहाड़ियों से। ऑप्शन नंबर 2 सही होगा, दिवेर की पहाड़ी राजसमंद जो है यहां से ये नदी है वह निकलती है। राजसमंद में बहती है ये, भीलवाड़ा के अंदर यह बहती है, और भीलवाड़ा के अंदर ये मंडलगढ़ भीलवाड़ा जो है यहाँ पर ये बनास नदी है इसके अंदर जाकर मिल जाती है। कोठियारी नदी है इस पर मेजा बांध स्थित है। कहां पर है? ये भीलवाड़ा के अंदर है। ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। नदी जिसका अपवाह क्षेत्र सर्वाधिक है, जवाई, साबरमती, सुकड़िया, खारी, बनास। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें? बनास जो है वो पढ़ेंगे। शुरू करते हैं वीडियो। सबसे पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन पंचपीर में शामिल नहीं है? कौन से लोक देवता हैं जो पंचपीर के अंदर शामिल नहीं है? ऑप्शन दे रखे हैं हड़बू जी, तेजा जी, रामदेव जी और पाबू जी। तो इसके अंदर ऑप्शन नंबर 2 है वैसे होगा तेजा जी।
मारवाड़ के पंचपीर जो हैं इसके अंदर कौन कौन से लोक देवता शामिल हैं? मारवाड़ के पंचपीर जो हैं इसमें कौन कौन से लोक देवता शामिल हैं? एक तो है रामदेव जी, एक है गोगा जी, एक है पाबू जी, हड़बू जी और मेहाजी मांगलिया। मेहाजी मांगलिया, ये 5 लोक देवता जो हैं ये मारवाड़ के पंचपीरों के नाम से जाने जाते हैं। तो ये सभी आप याद रखना। तेजाजी जो है ये बार बार ऑप्शन में दिया जाता है, तेजाजी जो है ये पंचपीरों में शामिल नहीं है। अगला है भारत के किस स्थल पर तेजाजी के मंदिर के निर्माण के उपरांत जागती जोत किस तीर्थ स्थल से लाई जाती है? भारत में किस स्थल पर तेजाजी के मंदिर के निर्माण के उपरांत जागती जोत जो है वह किस तीर्थ स्थल से लाई जाती है? कौन सा ऑप्शन है वह इसके अंदर सही होगा? तो इसमें ऑप्शन नंबर 2 है वह सही होगा, सुरसुरा अजमेर। सुरसुरा अजमेर जो है यहां से जागती जोत है वह लाई जाती है। खड़नाल जो है यहाँ पर तेजाजी का जन्म है वह हुआ था। खड़नाल है यहाँ पर क्या हुआ था? तेजाजी का जन्म हुआ था। पनेर जो है ये इनका ससुराल था और इनका जन्म जो है वह कहां पर हुआ था? खड़नाल के अंदर हुआ था, नागौर में। अब हम इनकी यदि बात करें, इनके पिता का नाम है वह था ताहड़ जी। इनकी माता जो है इनका नाम था राम कंवरी। इनकी पत्नी है इनका नाम था पेमल दे। इनकी घोड़ी जो है इसका क्या नाम था? घोड़ी का नाम था लीलन। इसको श्रृंगारी के नाम से भी जानते हैं, श्रृंगारी के नाम से भी जाना जाता है। तेजाजी जो है इनके मंदिर का जो पुजारी होता है उसको क्या कहा जाता है? पुजारी को कहते हैं घोड़ला। घोड़ला जो है वह इसको कहा जाता है। तेजाजी जो है इनकी मृत्यु है वह कहां पर हुई थी? तो ये हुई थी सुरसुरा अजमेर के अंदर और यहां से जागती जोत है वह लाई जाती है। तेजाजी के अन्य यदि हम पूजा स्थलों की या मुख्य जो मंदिर हैं इनकी यदि हम बात करें तो इनके मंदिर हैं वह कहां कहां पर बने हुए हैं? तो सुरसुरा अजमेर के अंदर है, भावदा है अजमेर के अंदर, यहाँ पर इनका मंदिर है। ब्यावर के अंदर भी 2 हैं, एक तो सिंदरिया और एक तेजा चौक जो है ये ब्यावर के अंदर स्थित है। एक मंडवारिया, मंडवारिया जो है ये भी कहां पर है? अजमेर के अंदर है। एक इंपॉर्टेंट है वो आपको याद रखना है, बांसी दुगारी। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जाता है। बांसी दुगारी जो है ये कहां पर है? तो ये है बूंदी के अंदर। बांसी दुगारी जो है ये कहां पर है? बूंदी के अंदर स्थित है। एक क्वेश्चन ये भी एग्जाम में पूछा जाता है कि कौन से लोक देवता हैं जिनकी मृत्यु के बाद उनकी पत्नी जो है वह सती हुई थी? तो कौन हुई थी? ये पेमल जो है ये इनकी मृत्यु के बाद में सती है वह हुई थी। एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो तेजाजी के बारे में आपको याद रखना है। तेजाजी का जो मंदिर है पर्वतसर के अंदर है, पर्वतसर डीडवाना कुचामन, डीडवाना कुचामन। यहां पर जो इनका जो मंदिर है इस मंदिर का निर्माण है वह किसके द्वारा करवाया गया था? तो ये निर्माण है वह करवाया था मारवाड़ के राजा अभय सिंह ने। मारवाड़ के राजा अभय सिंह जो हैं इन्होंने यहाँ पर मंदिर निर्माण है वह करवाया था, मंदिर निर्माण है वह करवाया था। और तेजाजी आप सभी जानते हैं लाच्छा गुजरी जो है इनकी गायों की रक्षा करते हुए वीर गति को प्राप्त हुए हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय इतिहास में राजपूत वंशों का प्रभुत्व रिक्त स्थान तक की अवधि के दौरान था। भारतीय इतिहास के अंदर राजपूतों का जो प्रभुत्व है यह था 7वीं शताब्दी के मध्य से लेकर 12वीं शताब्दी तक। 7वीं शताब्दी के मध्य से लेकर 12वीं शताब्दी तक, मध्य से 12वीं शताब्दी तक। तो इसके अंदर ऑप्शन जो दे रखे हैं इसमें पहला ऑप्शन है यह सही हो जाएगा, 8वीं से 12वीं शताब्दी तक। अगला क्वेश्चन है, अंग्रेजों के समय में राजस्थान को किस नाम से जाना जाता था? अंग्रेजों के समय राजस्थान को राजपुताना नाम से जाना जाता था। ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस इतिहासकार ने राजपूतों को शक अथवा सीतियन जाति के वंशज माना है? कौन से इतिहासकार हैं जिन्होंने राजपूतों को शक एवं सीतियन जाति का वंशज है वह माना है? तो यह माना है कर्नल जेम्स टोड ने। ऑप्शन नंबर 2 इसके अंदर सही होगा। अगला है, राजपूतों को हूणों की संतान बताया है। राजपूतों को हूणों की संतान है वह किसने बताया है? तो यह बताया है V.A. स्मिथ ने। ऑप्शन नंबर 2 इसके अंदर सही होगा। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वीराज रासो के अनुसार राजपूतों की उत्पत्ति हुई। पृथ्वीराज रासो के अनुसार राजपूतों की उत्पत्ति है वह किससे हुई है? तो यह हुई है अग्निकुंड से। ऑप्शन नंबर 1 है वह सही होगा। अग्निकुंड जो है इससे 4 योद्धाओं की उत्पत्ति है वह मानी जाती है। ये क्वेश्चन भी एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। पहला गुर्जर प्रतिहार, चालुक्य या इनको सोलंकी भी बोला जाता है, चालुक्य या इनको सोलंकी भी बोलते हैं, चौहान और परमार।
इन चार की उत्पत्ति है वह अग्निकुंड से मानी जाती है। अगला है, निम्न में से किस राजवंश ने अपना उद्गम मिथकीय अग्निकुंड से नहीं जोड़ा है? कौन सा राजवंश है जिन्होंने अपना उद्गम जो है इस अग्निकुंड से नहीं जोड़ा है? कौन सा ऑप्शन इसके अंदर सही होगा? तो ऑप्शन नंबर 3 संदेल। अगला क्वेश्चन है, ब्रोच गुर्जर नामक ताम्रपत्र के आधार पर राजपूतों को यूची जाति का वंशज मानते हुए इनका संबंध कुषाण जाति से किसने जोड़ा? ब्रोच गुर्जर नामक ताम्रपत्र के आधार पर राजपूतों को यूची जाति का वंशज मानते हुए इनका संबंध है वह कुषाण जाति से किसने जोड़ा था? तो यह जोड़ा था कनिंघम ने। ऑप्शन नंबर 3 इसमें सही होगा। 2.5 दिन का झोपड़ा पहले निम्न में से किस नाम से जाना जाता था? 2.5 दिन का जो झोपड़ा है यह पहले किस नाम से जाना जाता था? कौन सा ऑप्शन इसके अंदर सही होगा? सरस्वती पाठशाला, सरस्वती मंदिर, सरस्वती विद्यापीठ, सरस्वती आश्रम। तो इसमें ऑप्शन नंबर 1 सही होगा, सरस्वती पाठशाला के नाम से यह जाना जाता था। अगला है, निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है? इस्पादलक चौहानों का मूल स्थान माना जाता है, यह कथन सत्य है। विग्रहराज चतुर्थ ने तारागढ़ का निर्माण करवाया, यह कथन असत्य है। विग्रहराज चतुर्थ ने नहीं करवाया था, यह करवाया था अजय राज चौहान ने। अहि छतरपुर नागौर चौहानों का प्राचीनतम राजधानी थी। पृथ्वीराज तृतीय चाहमान वंश का अंतिम शासक था। अगला क्वेश्चन प्रथम की थी C.A. हेकट ने। C.A. हेकट है, इसने 1870 के अंदर सर्वप्रथम राजस्थान में जयपुर और जो इंद्रगढ़ स्थान है यहाँ पर पूर्व पाषाण जो उपकरण है इनकी खोज है वह की थी। राजस्थान के अंदर यदि हम पूर्व पाषाण जो उपकरण है इनकी खोज के बारे में बात करें तो झालावाड़ जो है यहाँ पर पूर्व पाषाणकालीन जो उपकरण है इनकी खोज, और जालोर है यहाँ पर पूर्व पाषाणकालीन उपकरण है इनकी खोज इसके द्वारा की गई थी। तो जालोर है यहाँ पर तो की थी आलचीन ने, जालोर है यहाँ पर की थी आलचीन ने, और झालावाड़ है यहाँ पर की थी सेटनकोर ने। ये भी आप याद रखना। और सर्वप्रथम राजस्थान में पूर्व पाषाण काल के उपकरणों की खोज है वह C.A. हेकट द्वारा 1870 में जयपुर और इंद्रगढ़ जो स्थान है यहाँ पर की गई। अगला है, कालीबंगा सभ्यता के बारे में कौन सा कथन सत्य है? कालीबंगा जो सभ्यता है इसके बारे में कौन सा कथन है वह सत्य है? यह सभ्यता राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में घग्गर नदी के किनारे स्थित है, यह कथन सही है। कालीबंगा जो सभ्यता है यह राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में है और घग्गर नदी के किनारे स्थित है। कालीबंगा शब्द जो है इसका अर्थ होता है काली चूड़ियां, यह कथन भी सत्य है। इस सभ्यता की खोज सर्वप्रथम 1952 में अमलानंद घोष है इन्होंने की थी, यह कथन भी सत्य है। इस सभ्यता की जो खोज है यह सर्वप्रथम 1952 में अमलानंद घोष द्वारा की गई। 1961-62 में इसका उत्खनन बीबी लाल व बीके थापर द्वारा किया गया। तो ये सभी कथन है वह कालीबंगा सभ्यता के बारे में सत्य है। ऑप्शन नंबर 5 इसके अंदर सही होगा। अगला है, कालीबंगा सभ्यता का उत्खनन कितने स्तरों में हुआ है? कालीबंगा जो सभ्यता है इसका उत्खनन है वह हुआ है 5 स्तरों में। ऑप्शन नंबर 1 इसके अंदर सही होगा। कालीबंगा सभ्यता के जो पहला और दूसरा स्तर है इसके अंदर पराक हड़प्पा या हड़प्पा से भी प्राचीन जो अवशेष हैं वह पहले और दूसरे स्तर में मिले हैं। तीसरे, चौथे और पांचवें स्तर के अंदर मिलते हैं हड़प्पा कालीन या हड़प्पा के जो समकालीन अवशेष हैं वह मिलते हैं तीसरे, चौथे और पांचवें में, और पहले और दूसरे के अंदर मिलते हैं पराक हड़प्पा या हड़प्पा से भी प्राचीन अवशेष। तो कालीबंगा सभ्यता है इसका उत्खनन 5 स्तरों के अंदर हुआ था। 1578 ईस्वी में कुंभलगढ़ पर किसने आक्रमण किया? 1578 ईस्वी के अंदर कुंभलगढ़ पर आक्रमण है वह किया था शाहबाज खान ने। शाहबाज खान है ये 1577 के अंदर, 1578 के अंदर और 1580 के अंदर आक्रमण है वह करता है। अंतिम अभियान 1584-85 के अंदर जगन्नाथ कछुआ का था। अगला है, राणा प्रताप के बारे में कौन सा कथन सत्य है? 1585 से 1597 के बीच प्रताप ने चित्तौड़ एवं मांडलगढ़ को छोड़कर शेष राज्य पुनः अधिकार कर लिया था, यह कथन सत्य है। 1585 में महाराणा प्रताप ने चावंड को राजधानी बनाया, यह कथन भी सत्य है। क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि जो चावंड है ये महाराणा प्रताप की राजधानी कितने दिनों तक रही थी? तो महाराणा प्रताप ने बनाया था 1585 के अंदर और ये शासक रहे थे 1597 तक। तो 12 वर्षों तक ये महाराणा प्रताप की राजधानी है वह रही थी। अगला है, 19 जनवरी 1597 को महाराणा प्रताप की मृत्यु हुई, यह कथन भी सत्य है। महाराणा प्रताप का अंतिम संस्कार बारडोली नामक गांव में किया गया था। तो चारों ही कथन है वह सत्य है। अगला है, महाराणा प्रताप की मृत्यु के पश्चात निम्न में से कौन सा राजपूत मेवाड़ का शासक है वह बना था? तो महाराणा प्रताप की मृत्यु के बाद उनके पुत्र अमर सिंह है वे मेवाड़ के शासक बनते हैं। अगला है, किसके शासनकाल में मुगल और मेवाड़ के महाराणा के मध्य चित्तौड़ की संधि है वह हुई थी? चित्तौड़ की जो संधि है इसको मुगल मेवाड़ संधि के नाम से भी जाना जाता है। यह किन किन के मध्य हुई थी? तो ये मुगल बादशाह थे जहांगीर और मेवाड़ के महाराणा थे अमर सिंह, इन दोनों के मध्य यह संधि है वह हुई थी। तो इसमें ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। यह संधि है वह कब हुई थी? तो यह संधि 5 फरवरी 1615 को हुई थी। अगला क्वेश्चन है, 1657 ईस्वी के मुगल उत्तराधिकारी संघर्ष में मेवाड़ के किस महाराणा से औरंगजेब ने सहायता प्राप्त करने का प्रयास है वह किया था? तो किससे किया था? तो राज सिंह से सहायता प्राप्त करने का प्रयास है वह किया था। अगला, कौन सा शासक महाराणा जगत सिंह के पश्चात मेवाड़ की गद्दी पर बैठा? कौन से शासक बैठे थे? तो ये बैठे थे महाराणा राज सिंह। महाराणा राज सिंह ये 1652 से लेकर 1680 तक यहाँ के शासक है वह रहते हैं। अगला है, 17वीं शताब्दी के सिसोदिया राठौड़ गठबंधन में मेवाड़ का शासक था। सिसोदिया राठौड़ जो गठबंधन हुआ था उस समय मेवाड़ का शासक है वह कौन था? तो वे थे महाराणा राज सिंह प्रथम। ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। अगला क्वेश्चन है, मुगल मारवाड़ संघर्ष छिड़ने पर मेवाड़ के किस शासक ने राठौड़ों का साथ दिया? मुगल मारवाड़ जब संघर्ष हुआ तो मेवाड़ के किस शासक ने राठौड़ों का साथ दिया था? तो वे थे महाराणा राज सिंह।